अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार लाहौरी कीमा कचौरी, सुपर क्रिस्पी और बाजार जैसे लेयर्स वाली कीमा कचौरी किस तरीके से बनती है। आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी ये खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी इसकी लेयर्स हैं। अगर आप भी अपनी कुकिंग से अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, दिल से तारीफ करेंगे। तो चलें आए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने डो तैयार कर लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी मैदा ले लिया है। आधा किलो मैदा है ये। इसमें हमारी तकरीबन 8 कचौरियाँ जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करना है और 1 टेबलस्पून इसमें भर के हमने घी का शामिल करना है। ऑयल हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले हमने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, ताकि घी और आटा जो है आपस में मिक्स हो जाए। फिर ही हमने इसमें ग्रेजुअली वाटर ऐड करना है, पानी शामिल करना है। सारा पानी एक साथ मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करते जाना है। एक सॉफ्ट सी सेमी सॉफ्ट सी हमने डो तैयार कर लेनी है इस तरीके से। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं नॉर्मल सा, उसी तरीके से हमने इसका आटा गूंथ लेना है। और इसको ग्रीस कर दूंगी ऑयल के साथ और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। साथ ही इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। सॉफ्ट घी लेना है हमने, बहुत हार्ड घी नहीं लेना, थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ हो। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी। बाजार जैसी कीमा कचौरी में जो लेयर्स आती हैं वो इसी स्लरी की वजह से आती हैं। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है, इसको हल्का सा मिक्स करते जाएंगे तो ये आपस में घी और कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स होता जाएगा। इस तरीके से ये देखें इसकी पेस्ट सी बन जाएगी कि हमारी स्लरी जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसको भी हमने साइड पे रख देना है। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं कीमे वाली। यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। हाफ केजी बीफ का कीमा ले लिया मैंने यहाँ पर और उसे 1 से 2 मिनट हमने ऑयल में पहले अच्छा सा स्टर फ्राई कर लेना है। इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कीमे को हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है इस तरीके से। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सारे स्पाइसेस मैंने साइड पे मेंशन कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने जिंजर और गार्लिक का पाउडर यूज़ किया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पाउडर ही इस्तेमाल करना है। इन स्पाइसेस के साथ कीमे को हमने अच्छा सा भून लेना है 3 से 4 मिनट और फिर इसमें हाफ कप पानी मैंने शामिल कर दिया और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने दूंगी। 15 मिनट बाद ये देखें पानी सारा ड्राई हो चुका है और कीमा हमारा अच्छा सा गल गया है। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने चॉप की हुई प्याज ले ली है, धनिया ले लिया, फ्रेश धनिया के पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। इन तीनों चीज़ों को डाल के 1 से 2 मिनट कुक किया है। इस तरीके से थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हुई है, ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना और हमारी फिलिंग जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल बाजार जैसी हमारी कीमा फिलिंग तैयार है। यहाँ पर आटा हमने ले लिया, 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखा था और अब इसके हमने बॉल्स बना लेने, पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी आटा इस्तेमाल किया था, मैदा इस्तेमाल किया था और उसमें मैंने यहाँ पर 8 कचौरियाँ जो हैं बना ली हैं। इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। सारी बॉल्स तैयार हैं। अब एक बॉल को हमने इस तरीके से पहले रोलिंग मैट पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है और इसको हाथों की मदद से हमने फ्लैट करना है। यहाँ पर हमने रोलिंग पिन इस्तेमाल नहीं करना, हाथों की मदद से देखें मैंने इस तरीके से इसे फ्लैट कर लिया और अब जो हमने स्लरी तैयार की थी उसको इस तरीके से लगा देंगे। अच्छे से आपने हर साइड पे स्लरी को लगा देना है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, स्क्वायर शेप में हमने इसको उठा के इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारी फोल्ड जो है एक दफ़ा लगा लूँगी। ये हमारी फर्स्ट फोल्ड जो है हो चुकी है। इसे अब हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 15 मिनट में अच्छा सा सेट हो जाएगा। फिर अगेन हमने इसको लेना है, थोड़ा ऑयल लगाएंगे रोलिंग मैट पे और हाथों की मदद से इसे इस तरीके से फ्लैट करते जाएंगे। रोलिंग पिन हमने यूज़ नहीं करना, ये सारा काम हमने हाथों से ही करना है। इससे जो है हमारी जो कचौरियों की लेयर्स जो हैं बहुत अच्छी आएंगी। अगेन मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्लरी लगाई है और इसको दोबारा उसी तरीके से फोल्ड कर दिया है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से सेकंड फोल्ड कर रही हूँ। अगेन हमने दोबारा वही प्रोसीजर सारा रिपीट करना है इस तरीके से।
हल्की सी स्लरी लगाएंगे और अगेन इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ये मेथड जो है बिल्कुल बाज़ार वाला मेथड है। जैसी बाज़ार की कचौरियाँ हमें खाने में अच्छी लगती हैं, क्रंची होती हैं और लेयर्स वाली होती हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी। अगेन मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। दोबारा इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से। और रोलिंग पिन हमने इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी वजह से इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं अपनी फिलिंग रखूँगी। और ज़्यादा हमने फिलिंग को नहीं भरना, वरना कचौरी जो है वो बंद नहीं होगी और फट जाएगी। इस तरीके से हमने मुनासिब सी फिलिंग जो है इसके अंदर रखनी है इस तरीके से, और इसको इस तरह प्रेस करते हुए बंद कर देना है। और अगेन इसका बोल बना लेंगे। और जब हम इसे फ्राई करने लगेंगे इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इससे इसे कचौरी की शेप दे देनी है। ये हमारी कचौरियाँ जो तैयार है, इस टाइम पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब बारी है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हमने मीडियम हॉट ऑयल लेना है। बिल्कुल भी ऑयल जो है गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होगा उस टाइम हमने इसे कचौरी को इसके अंदर डिप कर देना है। और 8 मिनट हमने इसे एक साइड से कुक करना है, हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर। फ्लेम हमने ज़री सी भी तेज़ नहीं करनी। एक साइड पे 8 मिनट लगेंगे, फिर सेकंड साइड जब हम टर्न करेंगे तो दोबारा हमने 8 मिनट लगा के इसे कुक करना है। बिल्कुल बाजार जैसी लेयर्स आएंगी। जल्दबाजी आपने नहीं करनी, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल भी वैसा टेक्सचर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर जो है कचौरी को आ गया है। दोनों साइड को मैंने लो फ्लेम पर ही कुक किया है, फ्लेम को हमने ज़रा सा भी हाई नहीं करना। मज़ेदार सी हमारी लाहौरी कीमा कचौरी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई है, आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको इसको इस तरीके से तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी ये खस्ता बनी है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।